क्या होगा अगर मैं कहूँ कि आप फ्यूचर में जाकर बहुत सी अमेजिंग चीजों का एक्सपीरियंस सबसे पहले कर सकते हो, या फिर आप पास्ट में जाकर अपने दादाजी से एक और बार मिल सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, ये तो एक टाइम ट्रेवल हो गया। तो हाँ, आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि टाइम ट्रेवल क्या है और आखिर ये कितने प्रकार का होता है और हम किन किन तरीकों से टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। इन सारी ही बातों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड तक आपको ये बात तो पता चली जाएगी कि टाइम ट्रेवल संभव है भी या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर टाइम ट्रेवल क्या है। तो किसी भी टाइम लाइन से आगे या पीछे जाना टाइम ट्रेवल कहलाता है। तो आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? 1895 में हार्वर्ड जॉर्ज बेल ने अपनी एक नोवेल लिखी जिसका नाम था द टाइम मशीन, जिससे कि हम आगे या पीछे जा सके। लेकिन इस नोवेल में किसी भी प्रैक्टिकल चीजों के बारे में नहीं लिखा था, ये सारी चीजें थ्योरेटिकल ही थी और ये नोवेल सिर्फ एक साइंस फिक्शन बनकर रह गई। लेकिन इससे प्रभावित होकर बहुत सारे साइंस फिक्शन पेपर भी लिखे गए और इस चीज पर बहुत सारी मूवीज भी बनाई गई। तो आखिर टाइम ट्रेवल किस तरीके से किया जा सकता है, इसको आसानी से समझने के लिए हम पहले मूवीज की बात करते हैं, उसके बाद सारी रिसर्च की। टाइम ट्रेवल कई प्रकार के होते हैं। इसमें नंबर 1 पर आता है वे ट्रेवल टू द फ्यूचर। इससे आप फ्यूचर में जा सकते हो, लेकिन आप वहाँ से वापिस नहीं आ सकते, जैसा कि हमको इंटरस्टेलर में भी दिखाया गया था, जिसमें कि यह आदमी फ्यूचर में चला जाता है और इसके बाकी परिवार वाले तो बड़े हो जाते हैं और इसकी उम्र उतनी ही रहती है। दूसरा हो गया इंस्टेंटेनियस टाइम जंपिंग। इसमें कोई भी इंसान टाइम मशीन का इस्तेमाल करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकता है और इस चीज को बैक टू द फ्यूचर फिल्म में भी दिखाया गया है। अगली हमारी एक और टाइम ट्रेवल थ्योरी आती है, जिसमें कि टाइम ट्रेवलर एक जगह पर खड़ा होता है पर उसके आसपास की चीजों का टाइम बढ़ता रहता है और उसके आसपास की चीजें मूव करने लगती हैं। इस चीज को देखते हुए हमारे पास 2 मूवीज के रेफरेंस है, जिसमें कि पहला है हैरी पॉटर, जिसमें कि हरमाइनी इस टाइम ट्रेवल को कर पाती है और ये हैरी पॉटर की अज़्काबान वाली मूवी में है, जिसमें कि आप ये सब देख सकते हो। और हमारी दूसरी मूवी आती है इंडिया से, जिसका नाम है टाइम स्टोरी। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको पता ही होगा कि इसमें भी सेम यही चीज होती है, जिसमें कि हीरो अपने घड़ी से टाइम को आगे या पीछे करता है। नंबर 4 पर आता है स्लो टाइम ट्रेवल। ये 2004 की प्राइमर फिल्म में दिखाया गया है। इसमें टाइम ट्रेवलर को एक बक्से में बिठाया जाता है, जिसमें कि अगर उसको 24 घंटे पीछे जाना है तो वो 24 घंटे इस बक्से में बैठा रहता है। नंबर 5 पर आता है लाइट की स्पीड से ज्यादा ट्रेवल करना। 1979 में जो सुपरमैन आई थी उसमें भी हमको ये बात पता चली थी कि जब सुपरमैन लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है तब वो टाइम में पीछे चला जाता है। आपको सुनकर लग रहा होगा कि ये सब तो थ्योरीज है। तो हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन इनमें से कुछ चीजें ऐसी भी है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो टाइम ट्रेवल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो फ्यूचर में जाना और एक पास्ट में जाना। तो हम इसमें से पहले टाइम ट्रेवल टू द फ्यूचर की बात करने वाले हैं। इसकी सबसे पहली थ्योरी निकल कर आई है थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से, और टाइम डायलेशन भी आइंस्टाइन ने ही इंट्रोड्यूस किया था। आइंस्टाइन के पहले ये माना जाता था कि टाइम एक कांस्टेंट चीज है, मतलब कि आप दुनिया में कहीं पर भी रहो लेकिन टाइम आप सबके लिए सेम होगा। और ये बात मोस्ट फेमस मैथमेटिशियन आइजैक न्यूटन ने बताई थी। उनके हिसाब से आप कहीं भी हो और किसी भी स्पीड पे ट्रेवल कर रहे हो, आपका टाइम सेम होगा। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि टाइम कांस्टेंट नहीं है, बल्कि टाइम तो एक नदी की तरह होता है जिसके पानी का बहाव कभी बढ़ जाता है तो कभी कम हो जाता है। जैसे कि पानी का फ्लो हर जगह अलग होता है, वैसा ही टाइम के साथ भी होता है। उनके हिसाब से टाइम को स्पीड अप भी किया जा सकता है और स्लो भी किया जा सकता है अगर स्पीड और ग्रेविटेशन फोर्स को चेंज कर दें तो। इसको कहते हैं टाइम डायलेशन। हम 2 चीजों से टाइम डायलेशन कर सकते हैं, एक तो स्पीड की मदद से और दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। 1971 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम था हैफेल-किटिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि इन्होंने 4 एटॉमिक क्लॉक्स को लेकर उड़ान भरा और इन्होंने पूरी धरती के 2 चक्कर लगाए। और जब चक्कर लगाने के बाद ये वापस आए तब इन्होंने दोनों क्लॉक्स को चेक कर देखा। तब उनको ये बात पता चली कि जो उनके लैब में रखा हुआ क्लॉक था वो स्पेस में गए हुए क्लॉक से थोड़ा आगे था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में ये कुछ नैनो सेकंड ही आगे था और इन दोनों में 10 लाख नैनो सेकंड का अंतर था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कुछ नैनो सेकंड ही है, हो सकता है उस घड़ी में खराबी हो गई हो, पर ऐसा नहीं है। एटॉमिक क्लॉक दुनिया की सबसे एक्यूरेट घड़ी है, क्योंकि ये 1 सेकंड के करोड़ों हिस्सों को भी रिकॉर्ड करता है। और इस एक्सपेरिमेंट से आखिर ये प्रूव हो जाता है कि अगर हम कोई ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना लें जो कि लाइट की स्पीड पर ट्रेवल करता हो और उसके अंदर 10 साल गुजारें और जब हम अर्थ पर आएंगे तब हमको जो टाइम दिखेगा वो 9000 साल के बाद का होगा। तो इस कंडीशन में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल तो है, लेकिन अभी तक इतनी स्पीड वाली कोई भी चीज नहीं बनी, ना ही कोई स्पेसक्राफ्ट या फिर और कुछ। जेनेडी पेडेल्का नाम के एक एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम ट्रेवल किया है और ये 817
9 डेज तक स्पेस में रहे हैं। और जब ये स्पेस क्राफ्ट में थे तब स्पेस क्राफ्ट 28,000 किलोमीटर तक की स्पीड में चल रहा था और इन्होंने 0.02 सेकेंड ट्रेवल किया। एक और तरीका है टाइम डायलेशन को करने का। ग्रेविटेशनल फोर्स से भी टाइम डायलेशन करना मुमकिन है, जिसमें कि जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उतना ही टाइम डायलेशन होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आइंस्टाइन ने कहा था कि मान लो हमारी अर्थ एक मेज पर टिकी हुई है और ऐसा ही अलग अलग ग्रहों पर भी है, और जो ग्रह सबसे भारी होगा वो इस मेज में सबसे नीचे जाता जाएगा और उस ग्रह के लिए टाइम स्लो हो जाएगा। जिस भी ग्रह का ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होगा उसका टाइम आपको स्लो देखने को मिलेगा। जैसे कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स 9.807 है और यहीं जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स 24.79 है और सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स 274 है। तो जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उतना हमारे लिए टाइम स्लो हो जाएगा। अगर हम ज्यादा ग्रेविटेशनल वाली जगह पर जाते हैं तो हमारे लिए टाइम स्लो होगा, और अगर हम फ्यूचर में जाना चाहते हैं तो हमको ऐसे ग्रहों पर जाना होगा जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो, या फिर ऐसी कोई जगह जहाँ पर और भी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स हो, जैसे कि ब्लैक होल। अगर हम ब्लैक होल के ज्यादा पास रहेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारा टाइम स्लो हो जाएगा, लेकिन ब्लैक होल के पास रहने पर हम जिंदा बचेंगे या नहीं ये नहीं पता। एक और तीसरा तरीका भी है फ्यूचर में जाने का, जिसका नाम है क्रायोस्लीप, जिसमें कि इंसान को एक केस में बंद कर दिया जाता है जिसके शरीर का टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि वो वहीं जम जाता है, जिससे कि उसकी उम्र बढ़ना कम हो जाती है। और ऐसा कर कर हम किसी भी इंसान को 20 या 25 सालों तक क्रायोस्लीप करवा सकते हैं। और इस चीज का इस्तेमाल 2 पिक्चरों में भी किया गया है। अगर आपने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर देखी है तब आपको पता लगेगा कि कैप्टन अमेरिका के साथ भी सेम चीज हुई थी। वो 20 सालों तक बर्फ में जम गए थे और उनकी एज वहीं के वहीं रुक गई थी, जिससे कि जब वो उठे तब वो फ्यूचर में थे। और दूसरी मूवी मार्वल की ही है जो कि है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। इसमें बकी बार्न्स को भी क्रायोस्लीप करवाया जाता था और वो बकी को तभी बाहर निकालते थे जब उनको कोई काम होता था, जिससे कि उसकी भी एज कम हो जाती है पर टाइम बढ़ जाता है। और ऐसे किसी केस पर नासा काम कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर क्रायोस्लीप पॉसिबल हो जाए और हम फ्यूचर में जा पाए। अब ये तो हो गई फ्यूचर में जाने की बात। पास्ट में जाने का क्या? पास्ट में जाने की भी बहुत सारी थ्योरीज बताई गई है और उनमें से कुछ तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बताई है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बात खुद कही थी कि ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति था जिसने ये मानने से मना कर दिया और वो थे दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक स्टीवन हॉकिंग। तो उन्होंने इस चीज को प्रूव करने के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी जिसमें कि सब कुछ था, खाना पीना और बाकी भी सारी चीजें। और इस पार्टी की सबसे खास बात तो ये थी कि इस पार्टी में पूरी दुनिया का हर एक इंसान इन्वाइटेड था, पर तब भी इस पार्टी में कोई भी नहीं आया क्योंकि उन्होंने ये पार्टी टाइम ट्रेवलर के लिए रखी थी। मानो उन्होंने 8 बजे की पार्टी रखी थी पर उन्होंने ये चीज दुनिया को अगले दिन बताई, तो पार्टी वाले दिन तो ये बात पता ही नहीं थी। उन्होंने ये सोचा था कि अगर फ्यूचर से कोई बंदा पास्ट में आया है तो सिर्फ उसी को इस पार्टी के बारे में पता होगा, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं आया और इससे ये चीज प्रूव हो गई कि अभी तो पास्ट में जाना इम्पॉसिबल है। और सिर्फ यही एक कारण नहीं है, जबकि पास्ट में जाने से कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन सामने आती है। लेकिन हम अगर आइंस्टाइन की थ्योरी से देखें कि मान लो हमारे स्पेस में वो शीट है जिसमें कि हमारी अर्थ टिकी हुई है, उस अर्थ पे इतना ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए कि ये शीट पूरी तरह से कर्व हो जाए और इतनी कर्व हो जाए कि अर्थ इस शीट को पार कर दे। ऐसा करने पर होगा ये कि अर्थ और शीट के बीच की जो गैप होगी वो हमारे लिए एक वर्म होल का काम करेगी और जिससे हम पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं। पर ऐसा करने के लिए हमको बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए। ऐसा करने के लिए हमको अर्थ पे कुछ ऐसी पावर्स चाहिए जो कि अभी तक अर्थ पर नहीं है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया जो कि इतनी ग्रेविटी को प्रोड्यूस कर सके। लेकिन मान लो हम इसमें कामयाब हो भी गए, इसके बाद भी आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो कि आपका दिमाग घुमा देगी, जिसको हम कहते हैं पैराडॉक्स। और इस पे नंबर 1 पर आता है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स इफेक्ट। इसमें होगा ये कि मान लो आपने एक टाइम मशीन को क्रिएट कर लिया और आप पास्ट में जाते हो और अपने ग्रैंडफादर को मार देते हो, तो इसके बाद ना तो आपके ग्रैंडफादर रहेंगे और ना फादर और ना आप, तो फिर आपके ग्रैंडफादर को मारा किसने? अब इसको सॉल्व करने के लिए कई थ्योरीज निकल कर आती है, जिसमें पहली है द थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स। इसमें होता यह है कि जो एक बार हो गया वो इस यूनिवर्स में हो गया, और अगर आप पास्ट में जाकर कुछ चेंजेस करते हो तो वहाँ से एक नया यूनिवर्स शुरू हो जाएगा। और अगर आपने लोकी सीरीज देखी है तो उसमें जो विलन था उसने यही करके अपना एक यूनिवर्स बनाया था जिसमें कि लोकी भी चला जाता है। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो देख लेना, तो ये चीज आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर एक और पैराडॉक्स आता है जो कि है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। अब इसमें होता यह है कि अगर आप पास्ट में जाते भी हो और कुछ बदलते भी हो तो
उसी चीज से आपका फ्यूचर बनता है। जैसा कि हमने अभी बात की थी कि हैरी पॉटर की जो अज़्काबान वाली मूवी थी, उसमें जब हैरी और हरमाइनी पास्ट में जाते हैं तब उन दोनों को ये बात पता चलती है कि हैरी को लास्ट में बचाने वाले उनके फादर नहीं बल्कि हैरी खुद था, जो कि पास्ट में आया था। और अगर आपने ये मूवी देखी है तो आप इसको बहुत आसानी से समझ पाओगे। अब इसमें एक और थ्योरी निकल कर आती है और ये चीज मैं पर्सनली खुद सोच कर बता रहा हूँ। अगर आपने व्हाट इफ का 5वां एपिसोड देखा है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज पर बना हुआ है, तो उसके साथ होता यह है कि इस यूनिवर्स में स्टीवन स्ट्रेंज का एक्सीडेंट तो होता है, लेकिन उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है जो कि मर जाती है। अब इस चीज को सुधारने के लिए स्ट्रेंज टाइम स्टोन का इस्तेमाल कर पास्ट में जाता है और वो ऐसा हजारों बार करता है, लेकिन वो एक भी बार उसको नहीं बचा पाता। जैसा कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ था तो स्ट्रेंज ने कार ही हटा दी, लेकिन उसको कोई मार कर चला जाता है। अब ये थ्योरी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने इसको वीडियो में डाल दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।